वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 8.3 के जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट उस 10 पार्ट की सीरीज चल रही थी, और उसमें आज हम करने वाले हैं 5वां पार्ट, क्योंकि 4 पार्ट तक की वीडियो आ चुकी है और आज आने वाली है 5 पार्ट तक की वीडियो। तो जल्दी से एक बार हम क्वेश्चन नंबर 5 उतार लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुझे तो इस एक्सरसाइज का सबसे आसान ये लगता है। देखो क्या लिखा है, फटाफट उतार लेते हैं हम। लिखा है 1 + sec अपॉन sec a, और आरएचएस में लिखा है अपना देखो ये लिखा है, ठीक। आगे क्वेश्चन ने एक हिंट दिया है कि हमें एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा बड़े ध्यान से, सॉल्यूशन हल क्या होगा, हिंदी वालों के लिख लेते हैं पहले। एलएचएस ले लिया हमने, ठीक है। अभी क्या करना है, एलएचएस लेने पर क्या होगा, 1 + sec a अपॉन में हो जाएगा sec a, ठीक। हमें बस इतना रखना है, और हमें हमेशा पता है कि हर चीज को इन क्वेश्चन करने के लिए सबको सेक जो भी है उसको कॉस और साइन में चेंज कर दो। कर देते हैं हम लोग। देखो 1 + sec है, sec को कॉस बना लो। कॉस कैसे बनता है, 1 / cos cos a, और नीचे भी क्या बन जाएगा 1 / cos a। sec होता है 1 / cos और sec होता है 1 / cos, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो आगे। इसके नीचे मतलब 1 लगा सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा cos अपॉन, यहाँ पे 1 की cos से डिवाइड करो cos आएगा, cos की 1 से मल्टीप्लाई करोगे cos आ जाएगा। ये तो आसान सी बात है। प्लस में 1 रहेगा, ठीक। और नीचे क्या बचा अपना 1 / cos। और पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इस अपॉन के नीचे एक मिनी अपॉन होता है तो उसे हम पलट के ऊपर ले आते हैं। ये बन जाएगा अपना cos a प्लस में 1, और ये cos a। ऊपर वाला देखो वैसे ही है नीचे वाला 1 / cos वो पलट जाएगा, माने जो a ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। बस देखो cos से cos कट गया, बचा क्या cos a प्लस में 1। था आसान, कुछ नहीं भाई इन क्वेश्चंस में। आगे देखो आरएचएस को अलग सॉल्व कर लेते हैं। उठा लो आरएचएस भी, क्या है ये बड़ा हलवा सवाल है भाई। देखो फटाफट, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। या तो पहले से साइन और कॉस है, बस देखो तो क्या करो, हमें आंसर अल्टीमेटली जो चाहिए वो तो आ ही जाएगा। लेकिन ये देखो साइन स्क्वायर ए, यहां से फॉर्मूला तुम्हें पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसे छोड़ दो, बाकी सब हटा लो। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ए तो वो अकेला रहेगा 1, ये कॉस प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा माइनस करेगा, हो गया माइनस। बस अब साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू आई है इसे उठाकर वहां रख दो, 1 - cos स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा इसकी जगह 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए चल रहा है। अब हम यहाँ अपने मन से कुछ तिगड़म करेंगे, और ऐसे तिगड़म करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ चेंज ना हो। तो यहाँ अपने मन से क्या लगा दो स्क्वायर, क्योंकि हमने पिछले वाले में पढ़ा है कि एक का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो सब एक ही रहता है। तो अपने मन से यहाँ हमने चेंज कर लिया और कुछ चेंज भी नहीं हुआ। अब देखो एक बार a² - b² का फॉर्मूला देखो क्या होता है, a² - b² is equals to a plus b and a minus b। ये तो होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो a² इसको a मान लो, इसको a मान लिया, इसको b मान लो, तो a² - b² रख दो। a plus b यानी कि 1 प्लस cos a हो गया, ब्रैकेट a minus b अपॉन में जो चल रहा है चलने दो, काहे छेड़ रहे हो उसे, cos a हो गया। आगे देखो भाई ये तो फार्मूला है, इनमें छोड़ दो। देखो 1 - cos a 1 - cos a आपस में कटम बचा 1 + cos a। अब जरा देखो ध्यान से, एलएचएस को सॉल्व किए तब भी cos a + 1, और यहां सॉल्व किए तब भी cos a और 1 प्लस में है। इसको सीधा करके लिख लो, ऐसा लिख सकते हैं cos a + 1 को, यह हमारा इससे ही कट गया तो बचा 1 + cos a। लिखा वही था, बस थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा। इसको हमने थोड़ा सीधा करके ऐसा लिख दिया। अब यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया, इसका मतलब अपना LHS बराबर RHS, और यही हमारा सॉल्व हो गया। कुछ नहीं किया भाई, देखो इतने आसानी से क्वेश्चन हो गए। सबको कॉस में चेंज किया, पलट दिया, काट दिया, इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। कर लो इसे, अभी क्वेश्चन कर लो, बट हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लो फटाफट।
देखो आगे दूसरे क्वेश्चन के साथ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन ने बोला है कि भैया इसको cos sec और cot में बनाओ। अब बेटे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, बहुत ध्यान से, मजा आ जाएगा इसमें। ये बता cos से हम cos से क्या cot में पहुंच सकते हैं क्या? देखो cos से cos sec में तो नहीं पहुंच सकते, पर हम cos से cot पहुंच सकते हैं। कैसे? बड़े ध्यान सुनना कि भाई अगर cos में गलती से sin का डिवाइड हो जाए तो भाई ये तेरी, ये तो cos और cot होता है भाई, होता है ना, cos से अपन sin cot होता है बस। अब sin से हम cos एक पहुंच सकते हैं कि अगर 1 के नीचे sin आ जाए तो cos एक होता है। देखो cos एक हमने पहले पढ़ा है, cos एक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin, यानी कि 1 के नीचे गलती से sin आ जाए तो अल्टीमेटली हमें पता चल रहा है कि हमें भाई इसको sin से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जो देखिए समझ में आ रहा है वो कर लो, लाओ आ जाओ कर लेते हैं, बड़े ध्यान से कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अभी हमने पता लगाया है क्वेश्चन में कि अगर हम cos a को sin से डिवाइड कर दें तो यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा sin से, और ये तो हमने सोचा ही था कि 1 को sin से डिवाइड करेंगे तो cos sec बन जाएगा, बन गया ना। देखो अब ध्यान से, ये हो गया, ऊपर करा है तो हम नीचे भी कर देते हैं भाई, नीचे भी चाहिए तो नीचे cos से हमने डिवाइड कर दिया sin को, एंड sin को डिवाइड कर दिया sin से, एंड 1 को डिवाइड कर दिया sin से। हो गया ना। देखो क्वेश्चन का पहला स्टेप बता दिया तुम्हें। अब यहां पर तुम एक लाइन लिख सकते हो इधर पे कि अंश, हिंदी वाले लिखोगे, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं। अब इंग्लिश वालों के लिए देखो, डिवाइडेड बाय साइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दो, अंश और हमें साइन से भाग कर दो। आगे देखो कर लिया हमने, क्या बना, cos और sin क्या होता है, cot होता है, तो लिख दो यहाँ पर cot होता है, थोड़ा ऊपर लिख दो भाई, अपने पास जगह कम है, cot हो गया। माइनस का माइनस रहेगा, sin से sin कट जाएगा तो बचेगा 1 एंड, और किंतु परंतु 1 अपॉन sin क्या होता है, cos होता है। आगे ना मजा, cos होता है, देखो बन गया। एंड और देखो बड़े ध्यान से, sin cos sin होता है cot, इजी सी बात है, प्लस sin sin कट गया, माइनस cos आ गया। अब बड़े ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस हमें इस 1 को हटाना है, 1 हट जाए तो cot a प्लस cos a अपना बन जाएगा। देखो क्या करना है, अगर बड़े ध्यान से हमने थोड़ी सी तिगड़म लगाकर इस cot को ऊपर वाले में, इसमें cot और cos को पहले निकाल लिया और माइनस को लास्ट में भेज दिया तो यहां से बड़ा जादू हो जाएगा। देखो बड़े ध्यान से, इसको ऐसे रहने दो, इसे छेड़ो नहीं, cot a प्लस 1 माइनस cos a। समझ में आ रही है? तो लाइक करो वीडियो, कमेंट करो, आराम से मजे करो, कुछ भी कमेंट करो, ठीक, अच्छा वाला करना है। लेकिन अब देखो 1 को चेंज करना है, कैसे करोगे, cot और cos की बात हो रही तो इन्हीं का रिलेशन लेकर आओ। देखो क्या होता है, अपने को पता है कि 1 प्लस, अगर, अरे दिखा दे कहां पे लिखा, देखो अपनी किताब खोलो और देखो जरा ध्यान से, यहां पर दिखा रहा हूं तुम्हें मैं, ये लिखा है, ये हिंदी वाली बुक है, तुम्हारे भी कैसे ही डायग्राम बना होगा, और ये लिखा है, देखो पहला ये लिखा है cos प्लस साइन, दूसरा लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है, एंड तीसरा लिखा है cot स्क्वायर, cot a प्लस 1, cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर, ये लिखा, देखो बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या है अपना cot स्क्वायर a, ये बनता है अपना cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a। बस अब हमें यहाँ से 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू पता करने के लिए हमें 1 को यहाँ छोड़ना है, बाकी यहाँ से यहाँ उठा लेना है। जिसकी वैल्यू पता करनी होती है तो छोड़ते हैं, 1 की वैल्यू पता करनी है, 1 की पता करनी है तो छोड़ दो, और cos को ऐसे ही रहने दो। ये cot इधर प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा, माइनस करेगा। हो गया। अब बड़े ध्यान से एक की वैल्यू जो यहाँ मिली है बिल्कुल आसानी से उठाकर उधर रख दो। देखो बड़े ध्यान से भाई, cot a प्लस cosec a कितना लिख दिया, -1, 1 की वैल्यू उठा के रख दो, माइनस में क्या है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इस 1 की वैल्यू फॉर्मूले से उठा के रख दी, ठीक है, अपॉन
कॉट ए को ऐसे ही रहने दो, प्लस को ऐसे ही रहने दो, माइनस कॉसेक ए को ऐसे ही रहने दो। हो गया? बड़े ध्यान से इतना क्वेश्चन कर लो और आगे वाला तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हमें बस साइन से मल्टी डिवाइड करनी थी, सॉल्व करते करते 1 की वैल्यू रख देनी थी। आगे देखो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व। इसे मिटा देते हैं, ठीक है? ये लैंग्वेज किसी काम की नहीं है। देखो मिटा लिया हमने। अब हम क्या करने वाले हैं इस वाले में? इसमें हम करने वाले हैं कि तुम्हें दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। देखो बड़े ध्यान से, कॉसेक का भी स्क्वायर है, कॉट का भी स्क्वायर है। इसको a मान लो, इसको भी मान लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला यहां लगाना है। तो लिखो जो दे रखा अपने को, कॉट a प्लस कॉसेक a माइनस नीचे अंदर लगा दो। क्या होगा? एक बार कॉसेक a प्लस कॉट a और एक बार कॉसेक a माइनस कॉट a। ये तो होता है ना भाई अपना फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। आगे देखो, बड़े धीरे धीरे आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कॉट a प्लस 1 माइनस कॉसेक a, ठीक है? आगे देखो, अगर हम क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, सुनो जरा ध्यान से। इधर कॉट a प्लस कॉसेक a है, सुना ध्यान से, कॉट a प्लस कॉसेक a है और इसके अंदर बहुआ तेरी, हाँ बिल्कुल सही। इधर भी कॉट a प्लस कॉसेक a है, भले ही आगे पीछे हो प्लस में कोई दिक्कत नहीं। दोबारा सुनो, कॉट a प्लस कॉसेक a दोनों प्लस में, कॉट a प्लस कॉसेक a दोनों प्लस में, आगे पीछे कोई बात नहीं, चलता है। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको निकाल लेते कॉमन। कॉट a प्लस कॉसेक a निकाल लिया कॉमन। अब बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, देखो जरा, इस पूरे को कॉमन निकाला, यहां से बचेगा 1, माइनस को छोड़ दो। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर से हमने इतना वाला हिस्सा निकाल लिया था, तो इसके अंदर से ये वाला हिस्सा बचा, इसको लिख दो कॉसेक a कॉट a, लिख दिया। देखो अब ध्यान से, यही तक था क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल बस। कॉट a प्लस 1 माइनस कॉसेक a, ऐसा का ऐसा ही नीचे वाला उतर गया। आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन ने बोला है? क्वेश्चन कह रहा है भाई थोड़ा सा सॉल्व कर लो। क्या कर लो? सॉल्व। कैसे करेंगे? कॉट, अब देखो हम लोग अपनी मंजिल के बहुत पास हैं। देखो बस हमें ये दो चीजें उड़ानी है और ये आसानी से उड़ जाएंगी अभी। कॉट a प्लस कॉसेक a, चाइनीज बम पढ़ेंगे इसके ऊपर। देखो चाइनीज बम बड़ा सस्ता होता है, अभी देखो कैसे सवाल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करा दो अंदर, क्या कर दो? मल्टीप्लाई करा दो अंदर। 1 माइनस ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस कॉसेक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉट a हो गया। अब तुम्हें दिख भी रहा होगा कि हाँ अब उड़ जाएगा। अब आएगा चाइनीज बम फर्जी वाला। देखो क्या होगा? कॉट a प्लस का, कॉट a प्लस का, 1 प्लस का, 1 प्लस का, कॉसेक माइनस का, कॉसेक माइनस का। जो यहां लिखा है वही ऊपर लिखा है, बस दो सीधा करके लिख लेते हैं हम। चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, इतना ही सही। तो वैसे ये लाइन बढ़ानी नहीं है, हम बढ़ा ले रहे, कोई बात नहीं, अच्छा दिखने के लिए हम इसको, और इसके जैसा बिल्कुल दिखने के लिए आगे पीछे कर दे रहे हैं जैसा नीचे वाला है। इस कॉट a को पहले लिख लो, ठीक है? फिर प्लस 1 को लिख लो, लास्ट में कॉसेक a को लिख लो, अपॉन, हो गया। देखो आगे, कॉट a प्लस 1 माइनस कॉसेक a। अब जो यहां है बिल्कुल वही वहां है, तो बस इससे ये चाइनीज बम फुस, हैप्पी दिवाली। बचा क्या? कॉट a प्लस में कॉसेक a, ये बचा। और अपने को प्रूफ भी यही करना। देखो बड़े आसानी से क्वेश्चन आते हैं भाई, मजा आता है क्वेश्चन करके। देखो एक बार फटाफट शॉर्ट रिवीजन करते हैं हम, छोटा सी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको देखते हुए हमने साइन से डिवाइड करी, सॉल्व करते करते यहां पहुंचे। उसके बाद हमने इसको किनारे कर लिया, 1 का, इसको देखते हुए यहीं से 1 का फॉर्मूला लगाया कि भाई कैसे आता है कॉस और कॉट के रिलेशन से। वहां से 1 की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख ली, ठीक है। अब इसको हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किया, a प्लस में माइनस में लिख लिया। यहाँ भी cos a cot प्लस में थे, यहाँ से भी cos a और cot a प्लस में थे, तो यहाँ से और यहाँ से इस cot a प्लस cos a को निकाल लिया हमने, निकाल लिया बाहर। इस पूरे में से इस वाले में 1 बचा, माइनस बचा,
इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ये वाला देखो, ये इसके अंदर से ये वाला हिस्सा निकाल लिया, तो वाला बचा वो नीचे लिख लिया। ठीक है, अब देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराई, माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। इसको बिल्कुल थे जैसे ही बस सीधा करके हमने काट दिया और अपना आंसर आ गया। यहाँ पे हम एक सुंदर सी चीज लिखेंगे बड़े प्यार से, वो होगी HP माने हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, तो देखो कर लो एक बार से, और तब तक ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे एक चीज और आएगी बस साइन ए। तब तक अब हम मिलेंगे किसी अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और वंदे मातरम।